अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सज्जाद अहमद काजी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे और अच्छे दिनों के मज़े ले रहे होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने तकरीबन ये लगभग 2 महीना पहले की बात है, मैंने एक वीडियो बनाया था और जो वीडियो मैंने डिप्टी कमिश्नर पुंछ के ऊपर यानी कि पूरी जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई, बहुत सारे लोग जो है वो नाराज़ भी हुए। खैर, उन चीज़ों का कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। वीडियो इस हवाले से मैंने बनाई थी कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो है राहुल यादव, वो बहुत बड़ी यहाँ पर करप्शन का एक गैंग फैला रहा है और बहुत बड़े जो माफियाज़ हैं उनके साथ मिलकर ये इस तरह के कुछ कामकाज कर रहा है। तो मैंने उस टाइम ये भी कहा था कि मेरे पास इस चीज़ के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन किसी ने कोई यकीन नहीं किया। लोगों ने सोचा शायद ये अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। तो बहरहाल अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि उस वक्त जो मैंने जो वीडियो बनाई थी उसका मकसद सिर्फ यही था क्योंकि मेरे पास लोगों के बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे थे, लोगों की शिकायतें आ रही थी कि जो क्वारंटाइन सेंटर हैं जितने भी ज़िला के अंदर, उनमें से बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। मैंने उस वक्त बहुत सारे वीडियो बनाए, तो वही शिकायत आज फिर आ रही है। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त ज़िला पुंछ के अंदर कोई भी किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में आप चले जाएं, अगर आपको एक भी क्वारंटाइन सेंटर उसका जो सिस्टम है, वहाँ का जो खाना पकाना है, लोगों को देना है, उसका सिस्टम आप देख लें। अगर एक भी क्वारंटाइन सेंटर में आपको सिस्टम अच्छा मिल जाए तो मैं आपसे सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जाएंगे भी तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो आप देखें, ये वीडियो जो है पुंछ का है और गुज्जर हॉस्टल का वीडियो है ये, और इसमें आप देखें कि कितनी लापरवाही से जो है वहाँ पर लोगों को डील किया जा रहा है। और जो पॉलीथीन्स हैं, प्लास्टिक जो है जिसको हुकूमत ने बैन किया हुआ है, उस प्लास्टिक में लोगों को जनाब खाना उसमें वो जो है डाल कर दिया जा रहा है और सिर्फ उसमें चावल हैं, जबकि जो सरकार की तरफ से या डिप्टी कमिश्नर पुंछ के जो आदेश हैं, उसके जो ऑर्डर्स हैं, उसकी तरफ से जो मेन्यू दिया गया है कि इस मेन्यू के तहत आपने जो सेंटर में लोग हैं उनको आपने फूड देना है, लेकिन उस पर कोई भी अमल करने को राज़ी नहीं है। क्योंकि जब जो सिस्टम का जो हेड है, जो डिपार्टमेंट्स का जो हेड होता है, जब वही चोर है तो आगे क्या होगा। तो वो जो पॉलीथीन्स हैं उसके अंदर जो है चावल भरकर जिस तरह कचरा डाला जाता है, किसी चीज़ में कूड़ा करकट आप डालते हैं, तो वो कंडीशंस हैं उसकी। और उस पॉलीथीन में जो है सिर्फ वो चावल, मोटे वाले चावल डाल के ऊपर उसमें जो है दाल डाल के लोगों को उस पॉलीथीन में दी जाती है। और जो वीडियो मैं इसके साथ यहाँ पर चला रहा हूँ वो वीडियो आप पूरी देखें, उसमें क्या सीन है। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये लोग किसी जो कूड़ा घर होता है ना, जहाँ पे कूड़ा करकट डाला जाता है, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि ये लोग शायद किसी कूड़े घर में रोके हुए हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो का जो वेरिफिकेशन किया, मैंने पूछा भी ये वीडियो कहाँ का है, तो जहाँ से जो मेरे रिसोर्सेज हैं उनके जहाँ से वीडियो आई, उन्होंने कहा कि जनाब ये गुज्जर हॉस्टल पुंछ की वीडियो है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि उस वीडियो में क्या कंडीशन है, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो किस हालत में होंगे। आप मुझे बताएं कि इस तरह का खाना लोगों को देना और उन पॉलीथीन्स में जो गंदी पॉलीथीन्स होती हैं उनमें लोगों को खाना देना, आप मुझे बताएं कि वो लोग वहाँ पर कितने सेहतमंद होंगे, कितने सेहतयाब होंगे और कितना जल्दी वो ठीक होंगे अगर वाकई में ही उनको कोरोना है। लेकिन मैं दावे से ये बात कहता हूँ कोई कोरोना नहीं है, ये सब ड्रामा मचाया हुआ उन्होंने। मैंने उस वक्त भी कहा था कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो है ये एक नंबर का करप्ट आदमी है और इन्होंने जो है एक ड्रामा रचाया और जानबूझकर, जब इनको पैसा रिलीज़ नहीं हो रहा था ऊपर से, तो इन्होंने जानबूझकर जो है ये कमीनापन किया और लोगों को परेशान किया। और जहाँ जो जिसका यार, एक मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अपना ये जो बुद्धि है, दिमाग है, इसका इस्तेमाल करो। मुझे आप एक बात बताओ, जो ऐसी एक बीमारी है, लाइलाज बीमारी, अगर मैं इसको कहूँ तो कुछ कम ना होगा, जिस बीमारी का इलाज जो है आपके पास नहीं है, जिस बीमारी की उसके टेस्ट करने के लिए लेबॉर्ट्री आपके पास नहीं है, ऐसी मशीनरी आपके पास नहीं है कि जहां से वो मामला हल हो सके, तो आप क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं। मेरी लोगों से ये अपील रहेगी कि आप अपने घरों में रहें, बाहर इन जालिमों के हाथ ना लगें, क्योंकि इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो कोई भी जो बड़ा VIP आदमी है उसको अगर कोरोना पॉजिटिव दिखाया जाता है तो वो ठीक होकर अपने घर आ जाता है। लेकिन जब एक आम, एक मजदूर शख्स, एक पुअर शख्स जो है, उसको जब कोरोना होता है, उसको जनाब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वापस उसकी लाश आती है और वो भी लाखों रुपया लेकर उसकी लाश जो है वापस की जाती है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप अपने घरों में रहें, इन चोरों के हाथ ना लगें, लेकिन इनसे सवाल ज़रूर पूछें कि जो पैसा यहाँ पर इन्होंने कोरोना के नाम पर लाया गया, वो पैसा कहाँ गया, उसका हिसाब इनसे मांगो, इन चोरों से। ये बहुत बड़े चोर हैं और मैं दावे से ये कह रहा हूँ, ये वीडियो सोशल मीडिया पर है।
कि अगर कोई भी शख्स इसकी इंक्वायरी करेगा और अगर मैं इस इंक्वायरी में झूठा निकला तो मैं जुर्मदार हूँ, जो सज़ा आप देंगे मैं भुगतूंगा, लेकिन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई भी जो वहाँ जो कोई एक्टिविस्ट है, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट है, कुछ भी है, तो वो इसकी इंक्वायरी करे, एक आरटीआई लगाए कि भाई कोरोना के नाम पर यहाँ कितना पैसा आया था और कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं फिर मुलाकात करूँगा, लेकिन जो वीडियो इसके साथ चल रही है, इस वीडियो को आप गौर से देखें कि कितना बड़ा यहाँ पर जनाब एक जो है क्राइम का अड्डा खोला गया है, बिना मतलब जनाब किसी को भी जिसका दिल किया। और आजकल एक हवा और चल रही है गाँव देहात में, मैंने देखा जैसे आपस में कोई दुश्मनदारी है, किसी से कोई टसरबाजी, कोई भी मसला है, फ़ौरन जनाब फ़ोन कर दिया कभी डीसी को, एसएचओ को, फलां को, दुमका को कि जनाब ये बंदा बीमार है, इसको चेक कराओ। बस उस आड़बाजी में आकर एक दूसरे को फंसाया जा रहा है और कुछ इंतज़ामिया भी जो है वो कर रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़िला पुंछ के अंदर सबकी मैं बात नहीं करता, कुछ ऐसे करप्ट ऑफिसरान हैं कि जो पूरा अमला जो है वो डीसी तक वहाँ तक मेल मिलाप करके और जनाब ये पैसा खाने के चक्कर में है और खामखा लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोगों को भी अकल नहीं है, पूछते नहीं हैं, आगे से सवाल करो इनसे, इनको जूते मारो, ये इस तरह जो है हमें हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहरहाल मैं फिर इस पर इंशाल्लाह कभी ज़रूरत पड़ी बोलूँगा, लेकिन अपील ये है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ये जो डीसी है इसका भट्टा खोलें आप कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है और कितनी करप्शन मचाई हुई है, कितने गुंडा, कोई इसको डेवलपमेंट से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कुछ चंद जो है कुछ जो इसके टट्टू शट्टू हैं वो इसके साथ रहते हैं और कुछ ऑफिसरान जो हैं करप्ट, उनका साथ सहारा लेकर जो है ये इस तरह के जो है काम करता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।